समझोगे आप कि अगर वो दयालु है तो भस्म कर देने वाली आग भी है। उसने सदोम में अपने आप को दिखा दिया कि मैं भस्म कर देने वाली आग भी हूँ, यदि आप अपने आप को नहीं बदलते, यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं। मैं वचन में ले जाने से पहले एक कहानी के बारे में आपको बताऊंगी। हम सभी ने उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ा है परमेश्वर के वचन में, सभी जानते हैं, है ना। उड़ाऊ पुत्र में हमें क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है उड़ाऊ पुत्र की कहानी में? हम सभी जानते हैं उड़ाऊ पुत्र चले गया था, इसलिए उसका नाम उड़ाऊ क्यों था? क्योंकि वो चले गया था, है ना। अधिकतर ऐसा होता है जब हमारे पास आज के परिवार में भी यही सब चीज़ें हो रही हैं। जो भी वचन में लिखा है वो सब कुछ आज हो रहा है। परमेश्वर जानता था कि जो अपने लोगों को बना रहा है आने वाले समय में कैसा कैसा होगा। अगर जो वचन पढ़ते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि सच में वचन में पहले ही लिखा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र में क्या हुआ था? वो चले गया था, उसने अपने सारे धन संपत्ति को किस में उड़ा दिया था? गलत कामों में। लेकिन गलत कामों में उड़ाने के बावजूद भी उसके जीवन में एक बदलाव आया था। हम सभी जानते हैं ना उसने क्या बदला था अपने आप को। तो जो बदलाव उसके जीवन में आया था, आज मैं वही चीज़ को, वही बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आज वही बदलाव की हम सभी को ज़रूरत है। हम सोचे कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, मैं सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बोल रही हूँ, मैं भी हूँ उसमें। प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, या परमेश्वर ने हमें दानों वरदानों से भरा है तो हम गलत नहीं हैं। नहीं, हम गलतियां फिर भी करते हैं। हम चाहे प्रार्थना कर ले, वचन पढ़ ले, या प्रभु के दानों से भर जाए, फिर भी हम गलतियां करेंगे, क्योंकि वचन बताता है मनुष्य मिट्टी ही है और मिट्टी से गलतियां हो सकती हैं। अगर हमें किसी चीज़ को आकार देना है तो बार बार हम उसको बनाते हैं ताकि वो सही आकार में आ जाए, है ना। हम एक ही बार में उसको आकार नहीं दे सकते। जो बनाने वाला होता है मिट्टी के बर्तनों को वो बार बार आकार देता है ताकि वो सही आकार में, सही शेप में आ जाए। जैसे मैंने बोला उड़ाऊ पुत्र ने एक बहुत अच्छा काम किया था। आज वही चीज़ हम सब के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके हमारा जीवन अधूरा है। मसीही जीवन अधूरा है। संसारिक जीवन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मसीही जीवन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा लेखा मसीही जीवन के तौर तरीके पे होगा। हमारे रहन सहन के तरीके पे वहाँ पे न्याय नहीं होगा। हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या उड़ते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ संगति करते हैं, कितने दानों वरदानों से भरे, नहीं। आपके जीवन के हिसाब से न्याय होगा कि हमने जीवन कैसे जिया मसीही होकर। क्या सच में हमने अपने जीवन से मसीही की छाप को दिखाया या नहीं? सोने वाले जाग जाएं, अभी तो वचन शुरू हुआ है। अभी से आप सोएंगे तो कैसे वचन काम करेगा? इसका मतलब आपने प्रार्थना अपने लिए नहीं अच्छे सीखी कि प्रभु मेरे जीवन में काम करें। भूमि को तैयार करना है ना, तभी तो वचन बोया जाएगा वहाँ पे। भूमि ही सूखी है तो कैसे बीज बोया जाएगा वहाँ? जब भी हम वचन सुने सबसे पहले अपनी प्रार्थना करें और उसके लिए जो वचन बताने जा रहा है, क्योंकि वचन जो आप सुनेंगे, मैं कितना भी बता दूं, यदि वो आपके जीवन में काम ही ना करे, आपके जीवन में आप उसे ग्रहण ना करें, तो मेरा बताना व्यर्थ है ना। तो आइए हम जानते हैं उस बात के बारे में जो उड़ाऊ पुत्र ने किया था, वो है पश्चाताप। क्या हम इसी बात से सहमत है कि उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया था? आपे में आया था वो अपने, हम जानते हैं ना इस बात को, वो अपने आपे में आया। और जब अपने आपे में आया तो वो किसके पास गया था? अपने पिता के पास, है ना। तो हम पहले जानेंगे कि पश्चाताप आखिर होता क्या है। सिर्फ पाप से मन फिरा लेना ही पश्चाताप है? पाप कर लिया, माफ़ी मांग ली प्रभु के सामने, वही पश्चाताप नहीं है। एक तरीके से मैं बताऊं, क्या सिर्फ और सिर्फ हम व्यभिचार को ही पाप समझते हैं? सिर्फ व्यभिचार ही पाप है, इसका मतलब हम किसी को गाली भी दे सकते हैं, वो तो पाप नहीं है। फिर किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या, जलन, द्वेष, कपट, नफरत रख रहे, वो भी पाप नहीं है। क्यों लिखा है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की नाई बोलियां बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, अन्य अन्य भाषाएं बोलूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता और पीतर और झंझनाती हुई। आप लोग भी जवाब देंगे।
वचन सुनने में तभी आनंद आता है जब मैं कुछ कहूँ और आप लोग भी उस चीज़ को बोले। इससे पता चलता है कि आप वचन को पढ़ रहे हैं। सिर्फ मैं ही बोलूँ आप सुन रहे हैं तो ये एक किताब हो जाएगी कि मैं बस कहानी पढ़ते गई और बच्चा जो है सामने का वो सुन रहा है टीचर से, है ना। तो मैं आपको बताई थी कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मैंने अभी बताया था, प्रेम। प्रेम तो ज़रूरी है, लेकिन मसीही जीवन में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या महत्व रखती है जिसके बिना हम अधूरे हैं। हम प्रेम रखें तो क्या सिर्फ प्रेम हमारे लिए वही मतलब पूर्ण हो गया, पूरा हो गया कि नहीं बस प्रेम रखो तो हम स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे? क्या ये सही है? नहीं। पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और पश्चाताप का सबसे सही तरीका पता है क्या है दिखने का? इंसान टूट जाता है और जो टूटता है ना वही पश्चाताप करता है। टूटना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी को देखा है, कोई बच्चा अगर गलती करता है, मैं और सही मतलब आसान तरीके से समझा रही हूँ, अगर वो गलती करता है कोई बच्चा तो क्या वो आता है कि माँ बाप मैंने आपसे माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती करी, तो क्या आप मान जाते हैं उस चीज़ को? नहीं दिखता ना। वो सिर्फ उसने एक फॉर्मेलिटी कर दी, मतलब कि हाँ एक क्रिया कर दी है, भैया मैंने अपने माता पिता से माफ़ी मांग ली, वो तो मेरे माता पिता ही हैं, माफ़ कर देंगे मैं कुछ भी गलती करूँ। लेकिन जब आप आंसुओं से बोलते हैं ना कि पापा या मम्मी मैंने गलती की है, तब आपके माता पिता को एहसास होता है कि आपने सचमुच रियलाइज़ करा, महसूस करा है कि वो गलती जो आपने की वो कितनी बड़ी थी। और आपका पश्चाताप उस गलती को ढांप देता है कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चे ने रोया है, उसने उसको महसूस किया है कि हाँ मैंने गलती की है। उसी तरह से परमेश्वर भी चाहता है कि हम जब भी गलतियां करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु मसीह के, कोई परिपूर्ण, कोई सिद्ध नहीं है, कोई भी नहीं। आप मानते हैं ना इस बात को? सिर्फ और सिर्फ परिपूर्ण और सिद्ध कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में उन्नति हो तो हमें पश्चाताप अपने जीवन में ज़रूर इस चीज़ को रखना है कि हाँ हम पश्चाताप करें, कोई भी गलती हो। मैं जानती हूँ धीरे धीरे नहीं सुधरती चीज़ें, लेकिन सुधरती ज़रूर है जब वो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन दिनचर्या के हिसाब से हमारे जीवन में आ जाती है। जैसे मैंने बताया, पश्चाताप सिर्फ और सिर्फ पापों से ही क्षमा मांगना पश्चाताप नहीं है। हर वो गलती जो परमेश्वर के प्रति गलत है, हर वो बातें उसके लिए पश्चाताप करना, वो सब चीज़ें पश्चाताप में आती हैं। सिर्फ आप गलत काम कर रहे हैं शारीरिक रूप से, वही पश्चाताप उसी से ही नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ आप करते हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, वो सब पश्चाताप एक दिन में नहीं होता, दिन प्रतिदिन आपको दिखाना पड़ता है। आप सोचिए कि आज मैं सारा वो चीज़ें कर लूँ जो मैंने गलतियाँ की हैं, पश्चाताप कर लूँ और मैं उन सब चीज़ों को सोचूं कि नहीं कल से नहीं करूँगा। क्या ये हो सकता है कल से आपसे फिर से वो गलती ना हो? हमारा जो विरोधी है वो ऐसी योजना, ऐसी परिस्थितियों को आपके सामने लाके खड़ा करेगा कि जो पश्चाताप आपने कल किया था, आपको याद आए कि चलो आज फिर से कर लेता हूँ गलती, कल मैं फिर से पश्चाताप कर लूँगा। ऐसा होता है ना? जब अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तभी परिस्थितियाँ ये सामने आती हैं कि हमें तब एहसास होता है कि हमने कल करा था ना पश्चाताप, कल थोड़ा कर लेना चाहिए था, आज के बाद कल फिर और कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि पश्चाताप दिनचर्या बन जानी चाहिए कि डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस दिखने चाहिए, एक दिन में नहीं होता। सोए ना कृपया। अगर हम सोते हैं तो इसमें सामने वाले का दोष नहीं है, इसमें यह कि आपने अपनी भूमि को अभी तक उपजाऊ नहीं बनाया है, आपका रुचि नहीं है वचन के प्रति। आप ये सोचते हैं, कोई भी हो, वचन में इतनी सामर्थ होती है कि सोए हुए तक को जगा देता है, लेकिन अगर हम फिर भी सो रहे हैं तो वो गलती हमारी है। हम क्यों सो रहे हैं? अगर हमें पार्टी में जाना पड़े, कहीं घूमे जाना पड़े, बुरी से बुरी अवस्था में होंगे, हम तब भी तैयार होकर अच्छे से बनकर बिल्कुल रेडी होकर पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि वचन की बात आ जाए, सबका ऊँघना शुरू। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। अगर हम चाहते कि हम परमेश्वर के साथ उसके राज्य में जाएं तो ऊँघना बंद कर दीजिए, जाग जाइए। बहुत हो गया सोना, अब जागो। जागोगे नहीं, जगाओगे कैसे किसी को? आप खुद ही सोए जा रहे हैं। फिर पश्चाताप, जब सोना है तो फिर पश्चाताप तो छोड़ दीजिए, है ना। आइए हम जानते हैं, हमने समझ लिया ना पश्चाताप क्या है। सिर्फ व्यभिचार से पाप माफ़ी मांग लेना ही पश्चाताप नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें जो परमेश्वर के प्रति गलत हैं
वो भी पश्चाताप में आता, आपको उसकी भी माफ़ी मांगनी है। और सिर्फ एक दिन में आप नहीं बदल सकते, लेकिन डे बाय डे अपने आप को बदल सकते हैं। आज मैं दिन में बात करी थी अपनी बहनों से, तो मुझसे बच्ची ने बोला कि दीदी क्या मैं एक दिन में ही सही हो सकती हूँ कि मैं आज सारी माफ़ी मांग लूँ, हो गया। मैंने कहा नहीं, आप आज सारी माफ़ी मांग लेंगे, कल फिर से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें होंगी जो आप फिर से गलती करोगे। तो इससे अच्छा है कि पूरी माफ़ी आज मांगने के जगह हर दिन अपने आप को बदलना शुरू कर दो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, ये स्वभाव में है हमारे। हम कितना ही परफेक्ट दिखा दें, हम नहीं हैं परफेक्ट, हम सिद्ध नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। चाहे हम कितनी प्रार्थना करें, वचन पढ़े, अन्य भाषा बोले, कुछ भी, लेकिन हम गलतियाँ करते ही हैं। हम इस बात से सहमत है ना? किसी को देख के यार इसके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है, तुलना शुरू हो गई यहाँ पर। उसके पास है, मैं भी ऐसा लूँगा, उसके लिए फिर घर में झगड़े शुरू। उसके पास घर है, मेरे पास नहीं, मैं भी बनाऊँगा घर, झगड़े शुरू। आ रहा है ना? कहाँ गया फिर वचन? कहाँ गया वचन? अब नहीं दिख रहा है। इसलिए बोलते हैं पश्चाताप आपकी दिनचर्या बन जानी चाहिए, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। वो होता है पश्चाताप, सिर्फ बोलना नहीं, दिखना भी चाहिए। मसीह जीवन व्यवहारिक जीवन है ना? मसीहत को हम अपने जीवन से दिखाते हैं, या हम वचन पढ़ पढ़ के बोलने बदल जाएगा? कई बार प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था कि तुम मसीह बन जाओ। उसके जीवन को देखकर बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। तो वही, इसलिए मसीह जीवन व्यवहारिक शैली क्यों बोलते हैं? हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। तो पश्चाताप भी हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। अब हम जानेंगे पश्चाताप, पहले हम जानेंगे ना पश्चाताप करने के परिणाम क्या हो सकते हैं, और पश्चाताप करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है पश्चाताप। सिर्फ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। गलतियाँ हमसे होती है, इसका पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। पता है, जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर बहुत खुश होता है। इसलिए डे बाय डे अपने आप को चेंज करें। सदोम और अमोरा के बारे में हम जानते हैं ना, सभी जानते हैं। चलिए निकालते हैं उत्पत्ति उसका 19 अध्याय। सभी लोग अपने वचन को खोलें। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय 12 से 17 पद। देखिए, इन्होंने पश्चाताप नहीं करा तो इनका परिणाम क्या हुआ। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 12 से 17 पद। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। यही आज प्रवृत्ति हमारे साथ भी होती है। अगर हम बताते ना बेटा आपने गलती करी, आप पश्चाताप को प्रभु से, हंसते हैं कभी कभी, लोगों के हाव भाव बदल जाते कि अरे इसने मुझसे क्या कह दिया, पश्चाताप की बात आ गई यहाँ पर, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी, जो मैं गलतियाँ कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, प्रभु तो मुझे माफ़ कर दे क्योंकि वो दयालु है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भस्म कर देने वाली आग भी है। हम सिर्फ एक पहलू के साथ जीते हैं। अगर हम मसीही हैं तो हमारी मानसिकता ये हो जाती है कि हाँ प्रभु के हम बच्चे हैं, माफ़ी मांगेंगे वो क्षमा कर देगा। हम ये भूलते हैं कि प्रभु अगर माफ़ करता है तो वो भस्म कर देने वाली आग भी है। अभी अनुग्रह इसलिए माफ़ी है, जिस दिन अनुग्रह हट गया माफ़ी नहीं है, सिर्फ न्याय, जो आपने किया है उसके हिसाब से आपका न्याय होगा। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा, पर वे अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा। इसका मतलब दामाद नहीं थे उनके साथ। फिर यहाँ पे दामाद का नहीं लिखा है ना, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लूत परमेश्वर का जन था, उसका भय मानने वाला था, लेकिन फिर भी जो दूत है वो क्या बोल रहे कि अगर तू नहीं गया यहाँ से तो तू भी भस्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है जब हम सामने वालों को पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं और वो नहीं मानता तो उसके साथ साथ हम भी नष्ट होने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना, वचन में भी लिखा है ना, बुरी संगति उत्तम चरित्र को बिगाड़ देती है। मतलब आपके अंदर भी इसके जैसा स्वभाव आने लगेगा, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। आप जिसको देखेंगे वैसे ही होते चले जाएंगे। तो हमें किसको देखना है कि हम किसके जैसे होना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जैसे, है ना। तो जो सदोम की दुष्टता है, मतलब सदोम में इतना पाप बढ़ गया था कि उसकी चिल्लाहट
परमेश्वर तक पहुंच रही थी। ये कहानी जब हम सुन चुके हैं पहले भी, उसमें लिखा है जब वो बोलते हैं कि कदाचित परमेश्वर वहाँ 50 धर्मी हो, उसने बोला मैं तब भी नाश नहीं करूँगा, 40 हो तब भी नाश नहीं करूँगा, और 20 हो मैं तब भी। कितना दयालु है हमारा परमेश्वर। इतनी बड़ी लोगों में, इतनी बड़ी संख्या में वो 20 पे भी परमेश्वर बख्श देगा सबको, कि 20 भी धर्मी अगर निकल गए तब भी तुम बच जाओगे। लेकिन कितनी दुख की बात है, प्रभु इतने लोगों को छोड़ रहा है सिर्फ 20 के लिए भी, लेकिन है ना, लेकिन हम लोग 20 में भी नहीं है, वहां पे 20 भी नहीं थे। यहां पे लिखा है मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। 10 भी नहीं थे। परमेश्वर इतने लोगों को बचा सकता है सिर्फ 10 के कारण भी, लेकिन 10 भी नहीं मिले। इससे आप समझ सकते कि वहां पर दुष्टता कितनी बढ़ गई होगी। क्या परमेश्वर को दुख नहीं होगा उसने जब सदोम को नाश किया होगा? और नाश किस तरीके से किया गया, जब हम वचन को पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कि परमेश्वर क्रोध तब। तो मैं इस बात को आपको पढ़ के बताती हूँ, कहाँ पे लिखा है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। धधकती हुई धुआं उठ रहा है। आप इस चीज को कल्पना करके सोचें कि कितना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने सीधा उनको आग से नष्ट कर दिया, कोई बचे ही ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर कितना दयालु है, वो बोल रहा है अगर 10 भी मिल जाएंगे तब भी मैं इस जगह को नाश नहीं करूंगा। तो क्या हम 10 में आते हैं? तभी मैंने कहा पश्चाताप बहुत जरूरी है। वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फिर भी वो अपने परमेश्वर से विनती कर रहा है। आज हम यही करते हैं। यदि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा परिवार किसी गलत काम में होता है तो हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं उसको एहसास नहीं वो गलत कर रहा है, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव एक चीज़ का है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें आपके परिवार में पारिवारिक तौर पर बहुत सी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। जब आप नहीं समझ पाते, आपके अंदर बहुत सी बातों के प्रति दुख होता है ना, लेकिन अगर हम उस व्यक्ति से अगर नहीं बात कर रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जो मैंने किया था व्यक्तिगत तौर पे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी के सामने जाके नहीं बोल सकते। आज मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आपकी हमारी मानसिकता चलती है ऐसी। तो हम परमेश्वर के पास जाएं। जब आपको परमेश्वर का आत्मा गवाही करे कि बेटा तुझे उसके प्रति ये सोच बदलनी थी, तो तू यहाँ प्रार्थना कर ले, परमेश्वर से माफ़ी मांग लेगी, परमेश्वर मेरे अंदर उसके प्रति जो ये सोच है मैं बदल लूँ, आप मुझे मदद करो कि मैं उसको बदल सकूँ। किसी ने नहीं देखा, ज़रूरी नहीं है, हम किसी को दिखाते नहीं, दिखाने के लिए नहीं सोचना चाहिए कि वो देखे तो ही पता चलेगा भैया ये बहुत प्रार्थना करने वाली है। आपका परमेश्वर जाने ना कि आप कितने प्रार्थना करने वाले, कितने वचन पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ हमें करनी चाहिए। यदि हमारे अंदर ऐसा है तो हम पश्चाताप करें उस चीज़ के लिए कि हाँ प्रभु मैंने गलती की है। ये हमें करना चाहिए जब भी आपको अगुवाई हो उस चीज़ की कि हाँ प्रभु मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसके प्रति, मैं फिर भी सोच रही हूँ तो मुझे आप बदलें। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अभी? पश्चाताप ना करने का परिणाम। सदोम नाश हो गया या बचा लिया गया? सदोम नाश हुआ या बचा लिया गया? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। नाश हो गया। क्यों नाश हुआ? क्योंकि उनकी दुष्टता की जो चिल्लाहट थी, जो वो पाप, जो वो गलतियां वो कर रहे थे, वो परमेश्वर तक पहुंच चुकी थी। और परमेश्वर तक यदि पहुंच जाए हमारी चिल्लाहट, हमारी दुष्टता, तो हम ये मानसिकता, ये सोच बदल ले कि प्रभु हमें माफ़ करेगा। अभी अनुग्रह इसलिए क्योंकि परमेश्वर अगर प्रेम करता है ना तो भस्म भी कर सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरी दुष्टता किस समय दिखाई गई थी? नूह के समय। हम निकालेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 7 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर क्या होता है? अच्छा होता है ना। हमारे मन में जो भी उत्पन्न होता है बहुत अच्छा होता है, बुरा ही होता है। हम जो भी सोचते हैं अधिकतर हम बुरा सोचते हैं, ये सच है। अब आप बोलेंगे तो इसका मतलब बुरा सोचते रहे? नहीं, तभी मैंने बोला पश्चाताप, हमें सही सोचना है। बुरा सोचे तो बुराई सोचते रहो,
नहीं, निरंतर बुरा ही होता है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। कितनी दुख की बात है। परमेश्वर ने जिस सृष्टि को अपनी समानता में बनाया उसी के लिए वो क्या बोल रहा है कि मैं बनाने से पछताता हूँ। लेकिन आज फिर भी हम अपने में मस्त रहते कि अरे भैया हम तो मसीह हैं, मैं जन्म से मसीह हूँ, स्वर्ग का राज्य मेरा हो गया, मैं कुछ भी करते रहूँगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मैं उसकी बच्ची हूँ, है ना। ये मानसिकता हमारी होती है क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते हैं। हम सोचते हैं, मैंने प्रभु के एक परमेश्वर के दास से बहुत अच्छी बात सुनी थी और मैं सच में इस चीज़ को महसूस करती हूँ, मैं मानती हूँ कि ऐसा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, मगर नहीं है। वो हमें छोड़ चुका है, मगर हम सोचते हैं कि नहीं, वो अभी भी हमारे साथ है। बहुत ज़रूरी है पश्चाताप। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जैसे नूह के समय परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट कर था, जल प्रलय से, सदोम के समय आग से कर दिया था। जब परमेश्वर उस समय अपने लोगों को नष्ट कर सकता है जो पाप से भर गए थे इतने ज़्यादा कि जो कुछ मन में होता है वो बुराई ही होता है, दुष्टता में बढ़ गए थे, जो मन में आता वो करे, तो क्या परमेश्वर अब नाश नहीं कर सकता? लेकिन उसका अनुग्रह है अभी, और हम उसी अनुग्रह को, वो कहते हैं ना इंग्लिश में टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब हम समझते ही नहीं कि इसकी कीमत चुकाई गई है। हम बिल्कुल हल्के में ले लेते कि हाँ प्रभु माफ़ कर देगा जब आएगा। वचन तो सुन ही रहे हैं, सब बताते ही हैं, कोई ना कोई यहाँ आ जाता बताते रहता, पश्चाताप करते रहेंगे। हम उस दिन कर लेंगे पश्चाताप, संडे के दिन आएंगे, संडे दिन सारा पश्चाताप करेंगे, फिर 6 दिन अगले दिन से पाप करना शुरू करेंगे, फिर 7वें दिन पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, बस यही करते रहेंगे। क्यों लिखा है पश्चाताप एक दिन में नहीं हो पाता है? हम दिनचर्या में दिखाएं, क्योंकि हर दिन हमसे पाप होता है। हमने जान लिया कि जिन्होंने पश्चाताप नहीं करा वो नाश हो गए, पहले आग से फिर जल से। मतलब परमेश्वर नाश करा, परमेश्वर नाश कर सकता है, हम ये चीज़ को अपने दिमाग में रख लें। प्रभु प्रेम करता है तो वो नाश भी कर सकता है, लेकिन वो हमें चाहता नहीं कि हम नाश हो, इसलिए बार बार हमें वो मौका देता है।